गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल मूल स्टडी एजुकेशन में। चलिए प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है? 3 कालखंडों। आइए देखते हैं वो कौन कौन से कालखंड हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं क्या है। प्रागैतिहासिक काल, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब की थी? 1863 में। प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब की थी? 1863 में। क्वेश्चन बना कि प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस। इसका पूछ दिया जाएगा कि प्रागैतिहासिक का पिता कौन है, तो भी रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही कहा जाएगा। और इनकी खोज 1863 ईस्वी में। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह समय जिसमें मानव को लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्या नहीं करना जानता था? लिखना पढ़ना नहीं जानता। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। किससे इसकी जानकारी मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से जानकारी मिलती है। इस समय कोई भी लिखित स्रोत नहीं था। जब कोई भी लिखित स्रोत नहीं था तो हम इसकी जानकारी तो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलेगी। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब खुदाई से के दौरान। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? पाषाण काल। अब ये पाषाण काल क्या है? आइए देखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। कौन सा काल पाषाण काल कहा जाता है? देखिए, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। अब पत्थर के औजार हथियार का उपयोग क्यों करता था? क्योंकि उस समय के मानव तो आदि मानव थे, तो वो अपना जीवन तो यापन करना चाहेंगे ही। तो उस समय केवल वो जानवरों की भांति केवल अपना पेट भरने से ही मतलब रखते थे। तो कंद मूल फल फूल तोड़ने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ना, तो वही पत्थर को फेंक कर वह औजार बनाते थे और उसके एक नुकीली उसका सुईलार करके वह उसके हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे कोई भी जानवर को मारने के लिए। ये तो खानाबदोश की जीवन जीते थे। इनको कहीं एक जगह ठिकाना रहता था नहीं आदिमानव का। अब पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल यानी स्टोन एज। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। ऊपर हमने देखा है कि इतिहास को कितने भागों में? 3 कालखंडों में। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब इसमें देखिए, इसमें है उसमें प्रागैतिहासिक खोज की किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब की थी? 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में। अब ये पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को कितने कालखंडों में बांटा गया? 4। कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है। अब पूरा पाषाण काल के देखते हैं क्या है। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 20 लाख BC से लेकर 20,000 BC तक। कब इसका टाइम पीरियड था? 20 लाख BC से 20,000 BC तक। 20 लाख BC से 20,000 BC तक। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की यह घटना, ये बात है। ठीक है। पूरा पाषाण का टाइम पीरियड कब है? 20 लाख BC से 20,000, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन था? तो पूरा पाषाण काल। कौन था? पूरा पाषाण काल। इतिहास का सबसे प्रारंभिक कौन सा? प्रारंभिक समय। कौन सा समय? प्रारंभिक समय। तो कौन होगा? पूरा पाषाण काल। कौन होगा? पूरा पाषाण काल। सबसे एति वाला पूरा पाषाण काल माना जाता है।
इस समय का मानव आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव। क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं। इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह, अर्थात वह केवल अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। उसको आदि मानव क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह केवल उसका काम था खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह। वह केवल खाना के तलाश में अलग अलग खाना इकट्ठा करता था। कभी एक जगह वह नहीं था। खाना बदोश यानी घुमक्कड़ प्रजाति का था। वह कहीं एक जगह रुककर उसका अस्थायी निवास नहीं था। वो खाना केवल अपने पेट भरने से जैसे कैसे जानवर अपना केवल पेट भरने से मतलब रखते हैं, वैसे ही आदि मानव, उस टाइम के आदि मानव भी केवल अपने पेट भरने से मतलब रखते थे। इस समय मानव ने आग की खोज की। अब मानव धीरे धीरे उसके दिमाग में थोड़ा विकसित होबे करेगा। धीरे धीरे वह एक समय से ही बैठे हुए थे, खाना के तलाश में जा रहे होंगे, तो उन्होंने पत्थर को टकराया तो देखा उसमें से आग की तरह लौ निकला। तो उन्होंने जोर से खूब टकराया तो उनमें से आग निकल गई। तो इस तरह उन्होंने आग की खोज कर ली। पूरा पाषाण काल में क्या चीज़ की खोज की? सब आग की खोज। यहाँ पे मस्त बीबीआई क्वेश्चन बनेगा कि आग की खोज किस काल में किया गया? तो कौन सा काल में? पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। क्या की थी? आग की खोज की थी। इस समय आदि मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल का शिकार करने के लिए करते थे। उस समय मानव क्या करते थे? आदि मानव बड़े बड़े औजार एवं इस्तेमाल किया करते। कथी के इस्तेमाल? पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो वो जानवरों को मारने के लिए, उस समय उनके उतनी बुद्धि नहीं थी, तो इसीलिए वो पत्थर को तोड़ना फोड़ना नहीं जानते थे। जितना बड़ा पत्थर मिला उतने पत्थर से कहीं पहाड़ पर से ढा देते थे और किसी इंसान जानवर को ही मुआ देते थे और अपना भोजन के रूप में वो खा लेते थे और कांचे ही खाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे मानव का उस समय दिमाग विकसित हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे पकाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज का खोज तो हो चुका था। तो उन्होंने धीरे धीरे खाना को पकाना भी शुरू कर दिया। ये चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया। किस समय? पूरा पाषाण काल में मानव चित्रकारी भी किया करते थे। उस समय कुछ खास चित्रकारी नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी भीमबेटका की गुफाओं में देखा जाता है आदि मानव ने वहाँ के गुफाओं में ऐसे बना दिया गया है, कुछ खास नहीं। और यहाँ पे जानवर को ऐसे बना दिया गया है और ऐसे इसमें भाला, जैसे ऐसे लग रहा है कि अब जानवर को मार कर भी खाते थे। उस समय जानवर को शिकार करते थे। ऐसे इस सबसे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे जानवर भी हुआ करते थे और आदि मानव उनको मारते थे। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल की चीज देखने को मिलता है। बोलिए भीमबेटका कहाँ है? अब भीमबेटका कहाँ है? यह मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है?